दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है नाउन जेंडर। लास्ट क्लास में हमने प्रेफिक्स सफिक्स समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर आई बटन में जाके देख लेना। दोस्तों देखिए, नाउन जेंडर बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक। आपको आज की क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट जिंदगी में नहीं बचेगा। तो दोस्तों नाउन का मतलब होता है संज्ञा और जेंडर का मतलब लिंग। तो संज्ञा के कितने लिंग होते हैं? दोस्तों इंग्लिश में नाउन जेंडर होते हैं 4 टाइप्स के: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। बात करते हैं बारी बारी। मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिंग। नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। वे नाउन जो मेल को यानी कि पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। है ना, सिंपल। एग्जाम्पल: बॉय, मैन, हस्बैंड, फादर, अंकल, ग्रैंडफादर। जितने भी हमारी पुरुष जाति होती है वो सारी मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर काउंट हो गई। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, मतलब जितनी भी फीमेल्स होंगी, नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल, जितनी भी फीमेल यानी कि महिला जाति होगी वो सारी हमारी फेमिनिन जेंडर के अंदर काउंट होगी। जैसे कि गर्ल, वुमेन, वाइफ, मदर, ग्रैंड मदर, आंट। है ना। अब वो तो देखिए, मैस्कुलिन और फेमिनाइन के बेस पे कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए, बॉय, मैन, हस्बैंड तो आप देख के समझ जाओगे कि हाँ भाई पुरुष है, आदमी है, तो मैस्कुलिन जेंडर। वुमेन, वाइफ, मदर, ये सब देख के समझ जाओगे आप कि भाई फीमेल है तो फेमिनाइन। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको देख के आप समझ नहीं पाओगे कि मैस्कुलाइन होते हैं फेमिनाइन। इसलिए से एक्सेप्शन बोलते हैं कि आपको इसे याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर यहाँ यहाँ लिखा दिख गया तो इसका मतलब ये मैस्कुलिन है। जैसे कि सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, थंडर, पावर। अगर आपको ये शब्द कहीं लिखे दिख जाए, ये नाउन के लिखे दिख जाए, तो ये आपको मैस्कुलिन में काउंट करने। और मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, मर्सी, लिबर्टी, पीस, होप, चैरिटी, लाइफ, ये कहीं दिख जाए तो फेमिनाइन है। दोस्तों ये बात तो याद करने वाली है, लेकिन मैं आपको छोटा सा ट्रिक समझा देता हूँ जिससे आप याद रहेगा हमेशा। देखिए, सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। डेथ हो गया, थंडर हो गया, सन हो गया। ये सारे वर्ड अगर सुनोगे ना तो हल्का हल्का आपको थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। जैसे सन क्या करता है, सन आपको बहुत ज्यादा हीट देता है गर्मियों में, जिससे आपको बहुत गर्मी लगती है तो इरिटेशन होती है ना। विंटर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तब भी आपको थोड़ी इरिटेशन होगी। डेथ, डेथ भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो सिंपल सिंपल अगर आपको नेगेटिव मीनिंग निकल के आ रहा है तो आप उसका मैस्कुलिन मान लीजिए, ठीक है। और मून, बिल्कुल मून क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है। अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, बिल्कुल शांत। मर्सी मतलब किसी पर दया करना। लिबर्टी, पीस, शांति। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल शांति वाले वर्ड है ये। तो जहां आपको शांति दिख जाए वहां पे आप फेमिनिन टिक कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपको याद करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। नाउन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल। वे नाउन जो मेल को भी रिप्रेजेंट करे और फीमेल को भी करे उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। और इसको एक और नाम से जानते हैं, ड्यूअल जेंडर। तो कहीं पे आपको ड्यूअल जेंडर लिखा दिख जाए तो ये मत बोलना भैया ने कराया नहीं, भैया कॉमन जेंडर का दूसरा नाम ड्यूअल जेंडर भी है। बहुत क्लियर हो गया अच्छे से। एग्जाम्पल तो देखिए, अब वो नाउन होते कौन से जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे। देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं फादर, तो फादर वर्ड सुन के तो आपके दिमाग में सिंपल एक आ जाएगी इमेज कि फादर मतलब पापा। पापा कौन है, मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर। मैं आपसे बोल दूं मदर, तो मदर के लिए सुनते ही आपके दिमाग में इमेज क्लियर हो जाएगी कि मदर हमारी फीमेल है तो फीमेल फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं टीचर, अध्यापक, तो आप बताइए, आप अध्यापक सुन के कैसे बताएंगे कि मैस्कुलाइन है फेमिनिन? भाई टीचर तो मेल भी होता है, टीचर फीमेल भी होता है, सेम। मैं आपसे बोल दूं डॉक्टर, अब भाई डॉक्टर सुन के भी आप बता नहीं पाएंगे कि मैस्कुलाइन है फेमिनिन, क्यों? डॉक्टर मेल भी होता है, डॉक्टर फीमेल भी होती है ना। चाइल्ड, चाइल्ड मेल भी होता है, फीमेल भी। तो ये कुछ नाउन होते हैं जो आप सुन के बता नहीं पाओगे कि मैस्कुलाइन है फेमिनाइन। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, बेबी, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजन, फ्रेंड, पेरेंट, क्लर्क, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, ऑर्फन, एडवोकेट। बहुत सारे, है ना। क्लियर हुआ? कॉमन जेंडर कौन सा जेंडर होता है भैया? जब मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, है ना। अच्छा, इसके साथ एक नोट भी दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। यदि जब जेंडर का पता ना हो कि वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन, तो उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर ही मानते हैं। तभी क्वेश्चन में आपको सेंटेंस दे देगा, फिल इन द ब्लैंक दे देगा, कुछ भी सेंटेंस दे देगा, आपको वहाँ मालूम नहीं चलेगा कि मैस्कुलाइन की बात हो रही है या फेमिनाइन की। तो आपको हमेशा मैस्कुलाइन पे ही टिक करना है। कैसे? अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है दोस्तों? प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि अगर आपको ऑप्शन में मैस्कुलाइन के ऑप्शन दे रखे थे, ही, हिम, तो आप इसमें से चूज करेंगे। लेकिन अगर आपको मैस्कुलाइन के ऑप्शन नहीं दे रखे, हमने आपसे बोला है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जब ना पता हो तो मैस्कुलिन चूज करना, ठीक है। तो मैस्कुलिन दे ही नहीं रखा तो क्या चूज करोगे? तो आप चूज करोगे इट। जब आपको ऑप्शन में मैस्कुलिन ना दे रखा हो तो आप इट या इट्स चूज करोगे, ठीक है। लेकिन जब आपको ये भी ना दे रखा हो तब जाके आप फेमिनाइन चूज करोगे। अभी आप क्लियर नहीं हुआ? अभी हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ, देखिए। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म डैश ड्यूटी। अगर मैं यहाँ पे फिल्ना बस लगा दूं कि एवरी पर्सन शुड परफॉर्म डैश ड्यूटी, कि हर व्यक्ति को परफॉर्म करनी चाहिए डैश ड्यूटी। किसकी ड्यूटी? अब देखिए, हर पर्सन, एवरी पर्सन। अब पर्सन वर्ड सुन के आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे मेल की बात हो रही है फीमेल की, इसलिए यहाँ पे हमने हिज लगाया। हिज, हिज किसके लिए आता है? हिज आता है मैस्कुलिन के लिए, इसलिए यहाँ पे हिज लगाया हमने।
आगे देखिए, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग डैश पेशेंट। अब डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को। अब हमें क्या पता डॉक्टर मेल है या फीमेल है। अगर हमें मालूम होता कि मेल डॉक्टर है तो हम हिज लगाते, हमें मालूम होता कि फीमेल डॉक्टर है तो हम हर लगाते। लेकिन हमें जब नहीं मालूम कि डॉक्टर मेल है फीमेल, तो मैंने क्या बताया आपको, आप हमेशा मैस्कुलिन लगाओगे, यानी कि हिज लगाओगे, है ना। सेम, नो वन शुड अब्यूज डैश नेबर, नो वन। अब हमें नहीं पता नो वन मेल है फीमेल है तो मैस्कुलिन लगाएंगे हिज। अच्छा, आपको समझ में आ गया, अगर मैस्कुलिन ऑप्शन में है तो आपने मैस्कुलिन लगा दिया। देखिए मान लो यहाँ पे ऑप्शन है मैस्कुलिन नहीं होता, मान लो ये ही सेम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या लगाते। तो दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, इट्स। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म इट्स ड्यूटी, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग इट पेशेंट, ठीक है। लेकिन अब मान लो इट भी नहीं है, तब जाके आप फेमिनाइन पे जाओगे कि एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हर ड्यूटी, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हर पेशेंट, नो वन शुड अब्यूज हर नेबर। सही में आप अच्छे से क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। दोस्तों फाइनल जेंडर है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नपुंसकलिंग। नाउन दैट रिप्रेजेंट नाइदर मेल नॉर फीमेल, वह नाउन वह संज्ञा जो ना तो मेल को रिप्रेजेंट करे ना फीमेल को करे। उन और दे आर नॉन लिविंग इन नेचर। ये कैसे होते हैं नॉन लिविंग, इनके अंदर जान नहीं होती, ये नॉन लिविंग होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल, पेन, बाइक, कार, रूम, ट्री, कॉपी, टेलीविजन, मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं दुनिया में वह सारी न्यूटर जेंडर है। अभी आप फोन से पढ़ रहे हैं, फोन भी आपका न्यूरो जेंडर है। मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा, लैपटॉप भी न्यूरो जेंडर है ना। तो जिस भी चीज में नॉन लिविंग आ गया तो नॉन लिविंग हमारे सारे न्यूरो जेंडर हो गए। तो बहुत सिंपल था। तो आई होप दोस्तों आपको नाउन जेंडर का ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, बहुत सिंपल टॉपिक था। मेरे ख्याल से डाउट नहीं आया होगा, अगर डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। बाकी आज का क्विज क्या है आपके लिए, आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। आपके सामने एक वर्ड लिखा है क्लर्क, आपको बताना है कि क्लर्क मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन है, कॉमन है, न्यूटर है। बताइए, बता दिया। दोस्तों ये है हमारा कॉमन जेंडर। क्यों, क्लर्क, क्लर्क कौन होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। अब क्लर्क वर्ड सुन के आप कैसे बता सकते हो कि क्लर्क मेल ही होगा या क्लर्क फीमेल ही होगी। तो भैया ये वर्ड हमारा हो गया कॉमन जेंडर। अच्छा हुआ। अब आज के लिए आपको होमवर्क क्वेश्चन क्या है, नॉलेज चेक। विच जेंडर इज आल्सो नोन एज ड्यूल जेंडर, कौन सा जेंडर है इसको हम ड्यूल जेंडर के नाम से भी जानते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन है, न्यूटर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।